अच्छा सुखी कौन कौन होना चाहता, जरा हाथ उठाओ। हाँ जी या ना जी? तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाओ। राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, भजोरी भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। क्यों? जप तप साधन नहीं कछु लागत, 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 भैया जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी, भजोरी भैया राम गोविंद हरि, भजोरी भैया। इसलिए दोनों हाथ उठाकर एक संत में कहते थे, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। कौन कौन राम राम बोलना चाहता? ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, गाओ पैसा लगता है, अरे जोर से गाओ। इतने धीमे घर में लड़ाई होती है, पड़ोसी जग जाते हैं। जोर से गाओ। ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है ना रुपया, तो राम राम बोलिए बड़ा अच्छा, क्या राम राम बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। भजोरी भैया राम गोविंद गाना हाथ उठाओ। भैया राम गोविंद हरि। अरे वाह! कहते कबीरा, ये कबीर बाबा का पद है। कहते कबीर सुना भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुना भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु,
कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। जिसके मुख में राम नाम नहीं है, कबीर बाबा ने उसको डांट लगाई। कहते कबीर राम ना जाम, कहते कबीर राम ना जाम। इस संसार सागर में जिसके मुख में राम नहीं है, कहते कबीर राम ना जाम, कहते कबीर राम ना जामुख, कहते कबीर राम ना जामुख, कहते कबीर राम ना जामुख। तामुख धूल भरी, कबीर बाबा ने क्या गजब का उदाहरण दिया। कहते कबीर राम ना जामुख, तामुख धूल भरी। इसीलिए भैया भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। ओ राम गोविंद जय राम गोविंद हरि राम गोविंद जय राम गोविंद हरि राम गोविंद जय राम गोविंद हरि राम गोविंद जय राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम। भैया ना पैसा लगता ना रुपया, पर राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। बैठ जाओ। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिता आत्मदेव जी, संसार सागर सब दुखी हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं। पिताजी इसलिए आप कृपा करके पुत्र के मोह को छोड़ करके जाओ। क्या करें? वन में जाकर भगवान के भजन को करो। जहां इतना सुना, पुत्र की बात को मान करके भजन करने के लिए चले गए। एक बात जरा यहां समझना, जब तक पुत्र नहीं था तब तक ये रो रहे थे, हाँ जी या ना जी? अच्छा, जब पुत्र हो गया तब भी रो रहे, रो दोनों में रहे। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार में कुछ चीज ना भी मिले तो भी आदमी रोता है, और जिन्हें मिल गई सो भी रोता है। उपाय क्या है? ऐसी पदार्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें रोना ना पड़े, अपितु उसमें तो उसका होना पड़े। उसका नाम है भक्ति, उसका नाम है परमात्मा। प्रभु का होना पड़े ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, रोना ना पड़े ऐसे प्रयत्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रभु का होना पड़े ऐसे प्रयत्न के पीछे भागना चाहिए। लेकिन एक बात, ये मन बड़ा चंचल है, ये संसार सागर में रहता है। जब बहुत ज्यादा वासना में रहेगा तो उपासना की याद आएगी, और तुम उपासना में रहोगे तो वासना की याद रहेगी। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहेगा उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट दिखेंगे, जिस दिन तुम्हारा व्रत रहेगा उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट रखेंगे, जिस दिन तुम्हें भूत की याद आएगी उसी दिन तुम्हें हनुमान चालीसा याद आएगा। गजब की बात है। ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। उपाय क्या है महाराज?
पहले से ही प्रयत्न करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें प्रभु का हो जाना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, बुरा ना मानना, आप लोग सब समझदार लोग हैं। क्या अभी तक हम लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया कि हमें प्रभु मिल जाए? विचार करना। बातों से बहुत किया, पर वास्तविकता से नहीं किया। अगर किया होता तो हम इतना जानते हैं, प्रभु इतने कठोर नहीं है, वो तो एक पुकार सुनकर के ही प्रकट हो जाते हैं। वास्तविक अगर पुकार की होती तो वो जरूर प्रकट हो जाते हैं। गोकर्ण जी की बात मानकर उनके पिताजी वन को चले गए। इधर गोकर्ण जी के पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी भी चले गए। धुंधकारी और अत्याचार करने लगा। पांचों वेश्याओं को घर पे ला के रख दिया, सारी संपत्ति उनको दे दी। एक दिन माता जी को भी खूब पिटाई की। माता धुंधली ने सोचा पिटने से तो अच्छा है मर जाना चाहिए, कुआं में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। पांचों वेश्याएं घर पर आकर के रहने लगी। वेश्याओं ने कहा कि हमको धन ला के दो। धुंधकारी ने सोचा धन कहां से देवें, सो चोरी करने लगा। राजा के घर में चोरी की, धन ला करके दिया। वेश्याओं ने सोचा किसी दिन ये पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम बताएगा, इसके साथ साथ हमको भी फांसी की सजा मिलेगी। सोई पांचों वेश्याओं ने एक प्रयत्न किया। रात को खूब मदरा का पान करवा कर इसके गले को घोंट दिया, वहीं पर मारकर गड्ढा खोदकर गाड़कर सारा धन लेकर के चला गया। चली गई पांचों वेश्याएं। जब चली गई, बहुत दिन बाद जब गोकर्ण जी घर आए, सबका गया श्राद्ध कर दिया, जो जो खबर मिली। पर घर पर आकर देखा एक प्रेत बड़ा परेशान कर रहा। कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए। एक भयंकर प्रेत सताने लगा। मन में सोचने लगे हे भगवान, ये कौन सा प्रेत है? अंजलि में जल लिया और जैसे ही छोड़ा सो रोता हुआ वो प्रकट हो गया प्रेत। भैया कौन हो? उसने रोते हुए कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे भाई, गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया, पर तुम्हारा तरन तारण नहीं हुआ, क्या बात है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि गया जी की महिमा कम है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का गया जी में श्राद्ध तो किया, पर गया जी में जब श्राद्ध करते हैं तो गोत्र लगता है। गोकर्ण जी का गोत्र अलग था, धुंधकारी का गोत्र अलग था, क्योंकि धुंधकारी जिस गोत्र के थे वो धुंधली की बहन के गोत्र के थे, इसीलिए उसका कल्याण नहीं हुआ, ऐसा संत कहते हैं। भैया हमने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध किया, पर तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, अब हम कल कोई उपाय देखेंगे, आज शांत हो जाओ। दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया, हमारा भाई प्रेत योनि में है, क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से आज्ञा दी, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अगर किया जाएगा तो तुम्हारे भ्राता धुंधकारी का तरन तारण हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। इतना सुनते ही गोकर्ण जी ने सोचा कोई और क्यों, हम ही कह लेते हैं। स्वयं भागवत का पारायण प्रारंभ किया। गांव के लोग आकर के बैठने लगे, अगल बगल के लोग आकर बैठने लगे, भागवत सुनने लगे। उसी समय वहां पर 7 गांठ का एक बांस लगा था। बांस के ऊपर एक सुराग था, छिद्र था। उस छिद्र में धुंधकारी प्रेत बनकर के आकर के बैठ गया।
ये बांस क्या है? बांस है वासना का प्रतीक। वासना के बांस पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन जो वासना के बांस पर बैठ करके उपासना की चर्चा को सुनता है, उसकी प्रत्येक गांठ फट जाती है और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो वासना के प्रतीक बांस के गांठ के ऊपर धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने सप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सहा। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं। और जो प्रेत बना हुआ धुंधकारी बैठा था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, दिव्य रूप लेकर के 7वें दिन 4 भुजाएं लेकर के हाथ जोड़ करके भागवत के सामने प्रकट हो गया। और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोपि तथा धन्या, सप्ताहोपि तथा धन्या। कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है भागवत की कथा। क्यों? धुंधकारी कहता, मुझ जैसे अत्याचारी महापापी का भी तरन तारण भागवत ने मुझ जैसे प्रेत का कर दिया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलो भागवत भगवान की। अब जितने भूतों वाले बैठे हो सुन लो कान को। धुंधकारी जैसा भूत भी चला गया, तुम भी 7 दिन की कथा बढ़िया से सुन लो, तुम्हारा भी भूत भाग जाएगा। आज दिन में बहुत भूत चिल्ला रहे थे, तो भूत वाले कान खोल के सुन लो। आज शनिवार भी है और हम तो इतना कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब दोनों हाथ उठा के गाओ। सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी जैसे प्रेत योनि में पड़े हुए पापी का तरन तारण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उसी समय पर भगवान का विमान आया। धुंधकारी बैठकर जाने लगा। रूप बड़ा प्यारा, दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदास मंडिता। दिव्य रूप लिए हैं। अच्छा देखो, धुंधकारी कितना पापी भूत था, पर दिव्य रूप हो गया। भूत का भी दिव्य रूप हो सकता है, इसको परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, परिवर्तन हुआ कैसे? कथा से। जो भूतों की पूजा करेगा उसका मुख भूत के समान हो जाएगा, जो भगवान की पूजा करेगा उसका मुख भी भगवान के समान हो जाएगा। हाँ, ऐसा प्रमाण है बहुत जगह। जो जिसकी पूजा करता है उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता। बोलो सीताराम। जोर से बोलना, और जोर से बोलो। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, उनका रूप वैसे ही। एक हमको हमारे दादाजी ने बताया था, दिल्ली के पास में एक मंदिर है, तो हम गए उस मंदिर में। रेलवे स्टेशन के नजदीक में ही वो मंदिर था। हमारे दादाजी ने बताया था, बहुत लगभग 8-10 साल पुरानी बात है। हम वृंदावन से वहीं गए। हनुमान जी के बचपन काल से वो भजन कर रहे थे, साधना। धीरे धीरे, अब तो पता नहीं शरीर है कि नहीं, उनका मुख भी बंदरों की तरह हो गया था। हाँ,
रोंगटे बड़े बड़े, एकदम पीले रोंगटे, सोने जैसे, और पूरा मुख एकदम बंदराकृति, वानराकृति हो गई थी। उनको देख करके जब वो ऐसे उकरू बैठते तो यही लगता था जैसे भैया 2 पैर वाला बिना पूंछ का कोई वानरा महाराज विराजमान हो गए हों। तब हमने उनसे पूछा, महाराज कब से पूजा भजन चल रही है? बोले जब से याद है तब से चल रही। तब देखो हमें एक बात समझ में आई, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके ही समान हो जाएगा। बोलो सीताराम। धुंधकारी ने, अच्छा 7 दिन की कथा तो सब लोग सुनते, हम भी सुनते, तुम भी सुनते, बुरा न मानना। कथा में तो तुम भी बैठे, हम भी बैठे, पर एक बात बताओ, कथा में तो बैठे हो, क्या कथा तुम में बैठी? तुम तो कथा में बैठे हो, पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठी? कथा में तुम्हारा बैठना बड़ी बात नहीं है, पर कथा तुम्हारे हृदय में बैठना बहुत बड़ी बात है। अगर कथा तुम्हारे हृदय में बैठ गई तो जो धुंधकारी की गति हुई वही हम लोगों की होगी, सदगति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भैया गोकर्ण जी ने कहा, महाराज कथा सबने सुनी, पर विमान केवल इनके लिए भर क्यों आया है, सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के दूत बोले, सुनी सबने, पर गुनी केवल धुंधकारी ने। मनन जिसने किया उसी को प्राप्त हुआ, जो चला उसी को प्राप्त हुआ। वही हाल है, सुनते सब हैं, चलते बहुत कम है। जो चलता है वही प्रभु को पा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद पुनः कथा कराई गई, गांव संपूर्ण ग्रामवासी श्रोता समुदाय का कल्याण हुआ। आगे कथा की महिमा के बारे में गाया गया। जो भी कथा सुने हमने उनको नियम बताई दिए थे। श्रोता के नियम कल बताए थे, वक्ता के नियम आज सुन लो, किसके मुख से कथा को सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता। कथा वक्ता कैसा हो? विरक्त। अच्छा, विरक्त का मतलब बाबा नहीं, ज्यादा आसक्त ना हो, बीच का बीच, ज्यादा आसक्त ना हो, उसे विरक्त कहे। वक्ता का पहला लक्षण, जिसके मुख से कथा सुनो ठीक से देखो विरक्त है कि नहीं, ज्यादा आसक्ति तो नहीं है। अब आजकल चेलों को भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी चाहे जैसे हो वे, फोटो आनी चाहिए कि हम कथा जजमान हैं। और गुरुजी भी सोचते हैं भाड़ में गया, चेलों का कल्याण होवे ना होवे, धनी राम लक्ष्मी जी आनी चाहिए। दोनों एक जैसे चल रहा है। लोभी गुरु लालची चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। दोनों बढ़िया चल रहे हैं, दोनों अपनी जगह बढ़िया है, बुरा ना मानना। वक्ता के लक्षण बताए भागवत में, श्रोताओं के तो नियम बताए थे, वक्ता के सुनो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए, ज्यादा आसक्ति ना हो। दूसरा लक्षण वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वैष्णव कौन? श्री हरि रघुनाथ जी या ठाकुर जी का भक्त हो, तुलसी की माला पहनता हो, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, सिखा हो, किसी योग्य वैष्णव गुरु के द्वारा दीक्षा मंत्र लिया हो, ऐसे वैष्णव वक्ता के मुखारविंद से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलो सीताराम। तीसरा लक्षण विप्रो। विप्र हो, विप्र का मतलब गुरु के द्वारा जिसका 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, 12 वर्ष के पूर्व में तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे वक्ता के मुखारविंद से कथा को सुननी चाहिए। पर और लक्षण क्या हो वक्ता में? वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद और शास्त्र शुद्ध नहीं होने चाहिए, विशुद्ध होने चाहिए। शुद्ध के ऊपर एक होता है पवित्र, एक होता है परम पवित्र।
एक होता है पवित्र, एक होता परम पवित्र। इसीलिए कथाकार ने बड़ा गजब का उपसर्ग लगाया, विशुद्ध कृत। भी उपसर्ग है, विशुद्ध कृत होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अच्छा, वक्ता में अगला लक्षण क्या होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरा, समझाने में कुशल हो। पर जो समझाने भर में नहीं, दृष्टांत का मतलब ये जो खुद भी समझे फिर तुम्हें समझाए। कई बार पंडित जी को समझ में नहीं आता, अब चेलों को क्या हलवा समझ में आएगा? चलो जय बजरंगबली की। हाँ, फिर कहते महाराज समझ में ठीक है, ठीक। अब अपने ही समझ में नहीं आई तो मैं क्या हलवा समझ में आई? अब एक आज दिन की बात है, दोपहर की, अब पता नहीं वो पर्ची रखी होगी कि नहीं, हमने पढ़ के भी बताई थी दिन में, फिर से बता रहे। एक सज्जन ने हमारे लिए चिट्ठी लिखी, बोले हे गुरुदेव चरणों से लगाए रखना, मैं आपका दास, अब अपने पास रख लो, जीवन भर आपके चरणों में रहना है। मुझे आप में कृष्ण नजर आते हैं, मैं तुम्हारा अर्जुन हूं। तो उन्होंने नीचे लाइन में लिखा कि क्या करूं, सेवा की आज्ञा दो। तो हमने उत्तर दिया, हे पार्थ, रथ महाभारत की तरफ ले चलो। टटरी के बड़े, तुम अर्जुन बन रहे, हमें कृष्ण बना ना, हम भैया कृष्ण है ना तुम अर्जुन हो। और दोनों होना भी जरूरी नहीं है, द्वापर में हो गए फिर से महाभारत करवाएगा क्या? है? अब बताओ, ये बात हमें नहीं समझ में आई। हमने उससे पूछा ये क्या है? अच्छा, फिर बाद में लिख रहा हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित, और लास्ट में लिखा था हमारी शादी करवा दो। हम आपको चिट्ठी देंगे, कोई बहुत बनावटी बात नहीं बता रहे, मेरे को सत्य, लास्ट में लिखा था हमारी शादी करवा दो। हम के क्या गजब के मूर्ख हो, जब तुम समर्पित हमें कर रहे, फिर लोगाई को क्या समर्पित करोगे? नटखटा ऐसे भी विचित्र गलत के लोग हैं। अरे जब तुम हमारी सेवा में आ रहे, फिर वो कहता नहीं नहीं गृहस्थ रहेंगे। हम कहा ठीक है, जैसे भगवान, अब बुरा न मानना। ऐसे ऐसे लोग, अब कुछ लोग कथा में बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग तो इस चक्कर में बैठे रहते, चलो बाहर में गया टीवी में आएंगे, आओ 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 आओ, और वो पहले ऐसे ही बैठे रहेंगे कि जैसे बिल्कुल कुट पिट करके बिल्कुल 4 जूता खा के आए। लेकिन जैसे ही उनके सामने कैमरा जाएगा तो ऐसी भक्ति कहें जैसे साक्षात मीराबाई बिल्कुल उतर गई हो गए। आओ, कैसा लग रहा है? आओ, कैमरा के सामने तुरंत कैमरा जैसे ही सामने आ, बड़े सावधान हो। खैर कोई बात नहीं, बुरा ना मानना। जितना चित्र के लिए तुम संभल जाते हो, उतना चरित्र के लिए अगर संभल जाओगे तो जीवन ही सुधर जाएगा। चित्र के लिए जितना तुम सजते हो, श्रृंगार करते हो, चरित्र के लिए अगर तुम उतना श्रृंगार करने लगो, तो हमें लगता है चित्र को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी पूजा हो जाएगी। एक बात और, कथा में तो बैठे हो, कथा तुम में बैठी कि नहीं? एक जगह कथा हो रही थी, व्यास जी कथा कर रहे थे, एक ऐसी बूढ़ी माता जी बैठी, जैसे ही व्यास जी गाय सो वो रोवे, खूब रोवे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। पंडित जी को लगा कि हम कथा करते हैं, ये रोती है, लगता है सबरी माता है, भक्ति नहीं है, सबरी माता है। भाव बहुत अच्छे, बुलाया, ओ माता जी इधर आओ। जी महाराज, हम जब कथा करते हैं तब तुम रोने लगती, बहुत भक्तनी हो, बहुत भक्तनी हो, कौन सी ऐसी हमारी बात आपको अच्छी लगती है जो तुम रोने लगती? बोले महाराज बुरा ना मानना, हमें आपकी एक भी बात समझ में नहीं आती। तो फिर तुम रो कैसे लगती, रोने कैसे लगती? बोले महाराज बुरा ना मानना, हम इस बात पे नहीं रोते कि तुम सुनाते क्या हो, जब आप गाते हो तब आपकी दाढ़ी हिलती है, और दाढ़ी हिलती है तो हमें अपने बकरा रामू की याद आ जाती है जो कुछ दिन पहले मर गया। महात्मा बोले जय हो माता, जय हो जय हो माता। बताइए, ऐसे ऐसे भी श्रोता होते, ऐसे ऐसे भी श्रोता हो। श्रोता कई प्रकार के, एक और श्रोता होते, कुछ ऐसे श्रोता होते हैं घर से चप्पल पहन के नहीं आते, कथा से खाली हाथ नहीं जाते। ऐसे भी श्रोता होते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं, ये गजब के श्रोता होते हैं।
अच्छा, कुछ श्रोता तो और गजब के होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि चप्पल पहन के नहीं आते, चप्पल लेकर के जाते। पर कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि चप्पल को ही आगे रख लेते, उसी पर बैठ जाते। ये भी हमने श्रोता यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। अपने नीचे देख सका था अगल बगल, देख सका। एक जगह हम कथा कर रहे थे। अब कथा एक जगह है क्या, लंदन में, लंदन जैसी कहां थी, हैरो फैमिली, लेस्टर, हाँ क्षमा करो, लेस्टर में कथा हो रही थी। हॉल में कथा, भारी भीड़, तमाशा लगा, बाबा है बाबा, कथा चल रही और सब पॉलीथिन लिए घूमे। हमें लगा आरजी का नारियल ले आए। हम का बड़े सज्जन लोग हैं, विदेश में रहते हैं, पर अर्जी लगाने सब। हमने पंडित जी से कहा हमका नारियल आज ज्यादा आ गए और रखने के लिए कुछ बर्तन मंगवा लो। पंडित जी बोले नारियल नहीं, जूता चप्पल है। सब ले घूमे। हम कहीं पॉलीथिन में जूता चप्पल, सब एक जैसी पॉलीथिन। अरे बोले बाहर पॉलीथिन बितारा रही कि अपने जूते इसमें डाल लीजिए। अरे उनका गजब का देश है, गजब का देश है। हमने कहा हमें वापस करो भैया। ऐसे ऐसे ये भी श्रोता है। क्या लेस्टर वाले बुरा ना माने, हम फिर आएंगे। अब बुरा ना माने, वो तो बात है, वो निकल जाती है, मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता हमारे। अच्छा, एक और श्रोता होते, गुरुजी सीता ही राम है माता। नहीं नहीं, सीता ही राम है, हमने तो कह लिया ना। तो अब क्या सीता राम करना, गुरुजी सीता ही राम है। आज गुरुजी की ऊपर का टिल्लू पंप छूट गया है। अच्छा, डर ये लग रहा है हम ज्यादा आज हंस नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा हो कहीं अगर हम हंसे और टप टप शहद जैसी अगर गिर गई तो 195 देशों में लाइव प्रसारित होगा। देखिए कथा अमृत के साथ साथ। इसलिए बड़ी 2-1.5 मिनट में हम टॉवल पे ऐसी गीली हो गई जैसे पसीना जून महीना को पहुंच रहे हों। बेटा सीताराम, अब राहत है थोड़ा। अच्छा, अब समझ में आई कि एक भी सिस्टम इंजन में का फेल हो जाए बड़ा कठिन है। अच्छा, एक और श्रोता होते हैं। ये 2-3 प्रकार के श्रोता सुन ले। एक होते हैं सोता, वो श्रोता नहीं होते, सोता। वो आएंगे, एक टिकोना देखेंगे, एक हमारा चेला था, हरियाणा में हमारी कथा थी। हरियाणा वाले बुरा ना मानना, बहुत पुरानी बात है। हरियाणा में कथा थी, होगा लगभग 100-150 किलो का चेला, 100-150 केजी का, 150 केजी का, भारी मोटा ताजा। एक सोफा पूरा लगता था, जैसे आप लोग एक पे 3 बैठे, वो अकेला बैठता था। हमको जब वो बैठता था तब सोफे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। बैठता, पहले दिन की कथा हुई, जैसी आरती हुई, हमने मंगलाचरण किया और वो सो गया। हमें लगा ध्यान में है। अच्छा, सोने वालों को एक बढ़िया रहता फायदा है ध्यान में। एक जगह ऐसे ही स्कूल में मास्टर एक सो रहे थे, अधिकारी चेक करने गए, सो रहे हो, शर्म नहीं आती है? उन्होंने देखा अधिकारी आया। हाँ तो बच्चों, तुमने देखा कुंभकर्ण ऐसे सोता था। अधिकारियों को लगा हाँ तो ठीक है, अगर पढ़ा रहे हो तो ठीक है, पढ़ा भी नहीं रहे बता भी रहे हो। तो हमने पहले दिन की कथा हुई, वो सो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, फिर सो गया। तीसरे दिन की कथा हुई, फिर सो गया। हमारा दिमाग खराब। हमने चौथे दिन उसको बुलाया, हम कहे इधर आओ। जी गुरु जी। अच्छा, हम बचपन से ही चटर पटर थे। हम का एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम कथा सुनाते, तुम सो जाते हो। मन में सोचा अगर ये सोता रहेगा तो दक्षिणा कौन देगा? अच्छी कह रहे कथा के बुरी कह रहे, इसे कैसे समझ में आएगी? दक्षिणा बढ़ करके मिलनी चाहिए।
हम कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, कथा में सो जाते हो। बोले गुरुजी एक बात बताओ, कथा कितने दिन की बची? हम के 3 दिन की। गुरुजी डेट नहीं बढ़ सकती है? हम कहा मतलब? बोले 1 महीना की हो जाए। हम कहा क्यों? अरे बोले गुरुजी हम गोली खा खा मर गए, आज तक नींद नहीं आई, और आपकी कथा इतनी गजब की है, बिना गोली के इतनी नींद आती है कि सबसे लास्ट में हमारी नींद खुली। हम कहा जय हो तुम्हारी। एक जन ने हमसे पूछा महाराज इसका कारण क्या है? तब हमने उन्हें बताया, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ परे, या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, अब जो अकुलाते हैं तो जिनके अंदर ज्यादा पाप होते हैं उन्हें या तो नींद आएगी, या फिर कर्जा वालों का ध्यान आएगा, या फिर वो देखेंगे पड़ोसन आइए फलाने आया, कौन आया है, कौन आया, वो यही देखते रहते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ती। एक ये भी श्रोता होते हैं, इनको कहते हैं सोता। क्या कहते हैं? अच्छा एक होते सरौता। श्रोता, सोता, सरौता, ये कौन है? ये आएंगे कथा में बैठेंगे, बगल वाले से चूना है का चूना चूना दइयो चूना, तब तक बगल वाले से बीड़ी है का बीड़ी बीड़ी दो, माचिस तो हम ले आए हैं, बीड़ी दो। इनको कहते हैं सरौता। ये सरौता नाना प्रकार के श्रोता। पर असली श्रोता कौन? एक आदमी के पास 2 पुतली थी, दोनों की साइज बराबर। कठपुतली, कठपुतली जानते हो? हाँ या ना? दोनों की साइज बराबर, रूप एक जैसा, हाइट एक जैसी, पर एक की कीमत 500, एक की कीमत 5000। एक खरीदने वाले आदमी ने कहा कि क्षमा करो, दोनों दिखने में एक जैसी, हाइट बराबर, एक जैसा कलर, पर एक की कीमत 500, एक की कीमत 5000, हमें समझ में नहीं आया। तो कठपुतली बेचने वाले ने सुई धागा उठाया, एक कान से डाला, 500 की कीमत वाली कठपुतली को उठाया, एक कान से डाला, दूसरे से निकाला। बोले श्रीमान ये 500 में ले जाइए, लेकिन दूसरी कठपुतली उठाई जिसकी कीमत 5000 थी, सुई धागा उठाया, कान से डाला और हृदय से बाहर निकाला। बोले इसकी कीमत 5000 है, इसको ले जाइए। मतलब असली श्रोता कौन? जो इस कान से सुनकर के इस कान से निकाल दे वो है नकली, जो कान से सुनकर के हृदय में ध्यान में उतार दे वो है असली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा ध्यान में कथा को उतारने का उपाय क्या है? कथा के बीच में जो प्रिय लगे वो लिख लो, उसी पर आत्ममंथन करो। तो कथा वक्ता कौन? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो। जो कथा वक्ता हो वो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें भी समझा सके, खुद भी समझे। दृष्टांत कुशलो धीरहा, धैर्यवान होना चाहिए। और कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? किसके मुख से कथा सुननी चाहिए? वक्ता कार्योति निष्प्रहा, बोलने में भी बढ़िया हो। कई बार सुपर फास्ट में बोल जाओ ना, तुम्हें समझ में आई ना हमें समझ में आई, कथा पूरी हो गई। बोलो जय बजरंग बली की। तो जो बोलने में भी निपुण हो, ऐसे कथा वक्ता के मुखारविंद से जो भी कथा सुनेगा उसे कथा के फल की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, और भगवान रूपी गोविंद की भी प्राप्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृपा करो। एक बड़ा प्यारा, ये जरा लगाएं। अच्छा जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमें भी नहीं है, कल रविवार है, कल दरबार नहीं है, हमको भी कोई टेंशन नहीं। कल सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान है, तो कल दरबार भी नहीं है, तो हमें भी बहुत बढ़िया आनंद है। आओ एक भाव सुना दें। हाँ 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 हाँ।
कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले, तुम ही हो धनुष चढ़ाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चढ़ाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चढ़ाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। सारा हाथ उठाकर ए बा। हरि बोल। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। दोनों हाथ उठाओ। कौन भगवान? तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, तुम्ही हो खंबा में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले, तुम्ही हो खंबों में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त
अच्छा कौन है रामकृष्ण? तुम ही ने ब्रिज से प्रलय हटाया, समुद्र में से तू भी बनाया। तुम ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र बनाया। तुम ही ने ब्रिज से प्रलय हटाया, समुद्र में से तू भी बनाया। तुम ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में से तू भी बनाया। ये जल पे पत्थर गिराने वाले, ये नख पे गिरवर उठाने वाले। ये जल पे पत्थर गिराने वाले, ये नख पे गिरवर उठाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल पाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल पाने वाले। तुम्ही हो चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी था विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी विभीषण। एक तरफ सुदामा जी, एक तरफ विभीषण जी। एक तरफ बंसी है तो एक तरफ धनुष है। एक तरफ गोपियां हैं तो एक तरफ बानर है। एक तरफ राम सेतु का पुल है तो एक तरफ गोवर्धन पर्वत है। एक तरफ बलराम है तो एक तरफ लक्ष्मण है। दोनों हैं एक ही। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी था विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी था विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दीन दुखी विभीषण। उसे भी लंका दिलाने वाले। दोनों पर भगवान ने कृपा की। जरा दोनों हाथ उठाइए। उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी बनाने वाले। उसे भी लंका दिलाने वाले, उसे त्रिलोकी बनाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल गाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल गाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने
कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्ति वत्सल कहाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चला, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, ए भक्ति वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। आप दोनों हो, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, ए भक्ति वत्सल कहाने वाले। कौन कौन भगवान की कृपा चाहता, दोनों हाथ उठा के पुकारो। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, ए भक्ति वत्सल कहाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने, तुम ही हो बंसी बजाने वाले। तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो बंसी बजाने। बैठ जाओ थोड़ी देर और सही, वक्ता के लक्षण के बाद भागवत का प्रथम स्कंद अब शुरू होता है। ये तो महात्मा था। बारह स्कंद श्रीमद् भागवत में है। द्वादश स्कंद में भागवत की महिमा अभी आपने महात्मा से सुनी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने की, कैसे की, इसकी महिमा प्रथम स्कंद में गाई जाती है। वैसे तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई चतुश्लोकी भागवत सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भी कही, और इसकी रचना किसने की? श्री वेदव्यास जी महाराज ने। किसने की? कि हमने या तुमने? एक जगह मास्टर पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो वो बोले, हाँ भाई बताओ, राजा जनक के दरबार में जो धनुष रखा था वो धनुष किसने तोड़ा? एक लड़का खड़ा हुआ, बोले चाहे जिसने तोड़ा हो, हमने सो नहीं तोड़ा है। बोले भले ही किसी ने तोड़ा हो, पर हमने तो नहीं तोड़ा, क्योंकि इस स्कूल में कुछ भी होता है वो हम पे आरोप लगाया जाता है।
तो मास्टर ने कहा बड़े गजब के। उसी के बगल में कुछ अधिकारी खड़े थे, वे हंसने लगे। तो अधिकारियों ने दूसरी क्लास में पूछा, बोले बताओ सीता माता का वो जो धनुष था वो किसने तोड़ा? उसमें भी एक चंगीलाल खड़ा हो गया, बोले सर चाहे जिसने तोड़ा हो, हमने सो नहीं तोड़ा। चेकियरों ने मास्टरों से पूछा, बताओ इतने मूर्ख लड़के हैं तुम ऐसा पढ़ाते हो, तुमने ये नहीं पढ़ाया धनुष किसने तोड़ा? मास्टर भी इतने गजब के, अरे बोले अब धनुष ही है, टूट गया होगा, फेविकोल से जुड़वा देंगे। टूटता ही रहता है, टूटता ही रहता है। स्कूल है, कभी कुर्सी टूट जाती, कभी टेबल टूट जाती। आओ। तब तक दूसरे मास्टर बोले, ये जो लड़का खड़ा हुआ है साहब इसी ने तोड़ा। आओ। बोले क्यों? बोले जितने भी स्कूल में टूटने के काम है, कुर्सी तोड़ी, एक दिन तो हमारी टांग तोड़ दी थी इसने। चेकियरों का दिमाग खराब हो गया। चेकियर प्रिंसिपल के पास गए कि बड़े गजब के विद्यार्थी हो, गजब के शिक्षक हैं। प्रिंसिपल बोले क्या हुआ है? बड़े ऐसी पढ़ाई होती है, उन्हें एक प्रश्न का उत्तर पता नहीं। हमने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा? मास्टर कह रहे कि इसी ने तोड़ा, वो कह रहा हमने नहीं तोड़ा, इन्हें इतना भी पता नहीं। प्रिंसिपल बोले अब तोड़ दिया होगा, काय को बखेड़ा कर रहे हो, बच्चे हैं, तोड़ते रहते, हम नया बनवा देंगे, आप इसमें टेंशन क्यों लेते हैं? चेकियर बोले इससे अच्छा तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। पूरा विद्यालय ही एक जैसा है। तो वही हम कह रहे हैं कि भागवत, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तुम ये मत कहने देना कि हमने की। श्रीमद् भागवत की रचना को वेद व्यास जी महाराज ने किया। किसने की? व्यास संहिता है, यह वेद व्यास जी की परमहंसी संहिता है। आहा, बड़ी दिव्य स्तुति की। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकम सत्यम परम धीमहि। प्रथम में मंगलाचरण में वेद व्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करते हैं। अच्छा, श्री कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। अच्छा, कृष्णम परम धीमहि कह देते, पर कृष्णम परम धीमहि कह देने से केवल कृष्ण कथा हो जाती, भागवत नहीं होती। सत्यम परम धीमहि में सत्य की कथा है। अच्छा, सत्य कौन है? इसका उत्तर 10वें स्कंद में दिया। जब भगवान का अवतार होना था तब देवता स्तुति कर रहे, तब लिखा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। बोले सत्य कौन है? बोलो सत्य है परमात्मा। बोलो सीताराम। अच्छा बताओ सत्य कौन है? सत्य केवल भगवान है, भगवान के अलावा इस संसार में कोई भी दूसरा सत्य नहीं है। इसलिए मंगलाचरण में श्री वेद व्यास जी महाराज वंदना में श्री कृष्णम परम धीमहि की जगह सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा, सत्यम परम धीमहि कहते हैं। और श्रीमद् भागवत अद्भुत है, यह वेद का पका हुआ फल है। किसका? बोलो बोलो, वेद का। अच्छा, इस फल में आम का फल होता है तो गुठली होती है, लेकिन आजकल ऐसे आम चलने लगे जिनमें गुठली नहीं होती, केवल रस ही रस होता है। ऐसे ही भागवत है, कोई गुठली नहीं, केवल रस ही रस है। हम नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन है। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भाग